श्री विष्णु पुराण में चौथा अंश चल रहा है। उसमें आज चौथे अंश में जो बताया कि तुर्वशु के वंश का वर्णन, द्रुहाशव वंश का वर्णन, पुरु वंश का वर्णन, अनुवंश का वर्णन, कुरु के वंश का वर्णन, मगध के वंश का वर्णन, भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन और शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वासुदेव जी की संतति का वर्णन बता रहे हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंह रूप प्रकट किया। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय यानी परम श्रेष्ठ पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से यानी वृद्धि से प्रेरित हो उसकी मति दृढ़ हो गई, अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन यानी जिसका न अंत और न आरंभ, वो पर ब्रह्म परमेश्वर निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है यानी परमेश्वर है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फल स्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदी राज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता रहा। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटवादी धारण किए हुए हैं तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, और जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत चक्र स्मरण से
भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के पौरवी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, शठ, शारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशिष्ट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। साष्ठी, माष्ठी, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। विशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुंदुभी के देवकी से कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बढ़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर वह संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गोलंबी कर दिया। इस मर्त्य लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,100 रानी थी। उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेशन और शांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की क्या है, इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती। जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे,
वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे सब समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसारी वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु पुराणत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का चौथा अंश समाप्त। देखो, हम लोग ध्यान से सुने तो बहुत अच्छी और शिक्षाप्रद बातें बताई जाती है हर ग्रंथ में। और जो शिक्षाप्रद, देखो वंश के हैं, ये तो नाम है, इनसे तो हम बस जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षाप्रद बातें बताई जाती है उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे हम गुरुदेव की बातों को, शिक्षा की बातों को ग्रहण करते रहेंगे, वैसे वैसे हम ऋण से उऋण होते जाएंगे, ऋण खत्म होता जाएगा और फिर मृत्यु हमारा हरण नहीं करेगी। यस या नो? तो फिर अब से क्या करना है बोलो तो? हर अच्छी बात को ग्रहण करो तो मृत्यु हरण, और परमात्मा वरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यदि तुम खराब बातों को ग्रहण करोगे तो मृत्यु हरण करेगी। मृत्यु किसको हरण करती है? और गुरुदेव किसको वरण करते हैं? ये लिखने से रोड से कुछ ही नहीं होने वाला है, समझे ना। चलना पड़ता है इनके ऊपर। बच्चे लिख लिख के कॉपी भर देते हैं और पढ़ते नहीं है तो फेल हो जाते हैं। यस या नो? यस का रस चाहिए या अपयस का? अपयस का? यस का रस चाहिए तो फिर यशस्वी की प्राप्ति करो। यशस्वी कौन है? जिसने यश को प्राप्त कर लिया, जिसका योग हो गया ईश्वर से। यश वाली बातें करो। भगवान का जैसे यश फैल गया, गौरव वैभव, पैसे से कोई यश नहीं होता है, जाति से कोई यश नहीं फैलता है। इस बात का ध्यान रखना आप। यश किससे होता है? हैं? पैसे से? हाँ, जो यशस्वी है उसके योग से, जो भक्ति में यशस्वी हो गया, जो भाव में यशस्वी हो गया, जो ज्ञान में यशस्वी हो गया, उसका यश फैलता है, उसे यश का रस मिलता है। भगवान तो ऐसे हैं, गुरुदेव है, या हम ग्रंथों का भी अब रस ले रहे हैं। यदि कोई बुरे भाव से भी भगवान को याद करता है और भगवान की शक्ति को जान लेता है तो भी उनका उद्धार कर देते हैं।
लेकिन भगवान को जानेगा वही जिसको भगवान जनाएंगे। इस बात आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आप भगवान को जान लो क्या। अब एक छोटा बच्चा है, वो किसको जानेगा? अपने जन्म देने वाली माँ को भी नहीं जानता। पता क्या आपको? नहीं पता? नहीं पता? नहीं जानता। वो बताती है मैं तेरी माँ हूँ, तू इस जाति का है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो कुछ नहीं जानता। तो ऐसे ही भगवान जनाएंगे तब ही हम जान पाएंगे भगवान को। और भगवान के नाम पर यदि तुम थोड़ा सा कर्म कर लेते हो, व्रत कर लेते हो, उपवास कर लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो, माला फेर लेते हो, और आप ये सोचो कि भगवान का यश गा लिया बस हमने, तो अब हमें तो वो सब कुछ मिले जो हम चाहें। तो भगवान को तो पाने के लिए भक्ति में निपुण होना पड़ेगा। समझे क्या? हम कहते हैं संपन्न खानदान से है। भक्ति में संपन्न कौन है? जो भक्ति में संपन्न है वो कईयों को संपन्न कर देता है, और जो खाली बाहर में संपन्न है वो कईयों को संपट कर देता और लंपट कर देता है। नहीं समझे? कईयों को ही कर देता बराबर। भगवान का ये नहीं है कि भक्ति में निपुण होने से भगवान मिल जाते हैं क्या। भगवान की पहचान चाहिए। फिर यदि सुसु पाल के जैसे गाड़ी भी निकाल रहे हैं तो भी वो भगवान के लोग चला जाएगा, क्योंकि ध्यान तो वो सारे दिन भगवान में रख रहा था ना। कभी गुरुदेव को विष्णु रूप में देखो, कभी ब्रह्म रूप में देखो, कभी कृष्ण रूप में देखो, कभी राम रूप में देखो, कभी शिव रूप में देखो। आप कल्पना तो करो, आप कितनी कितनी कल्पना करते हो संसार की बातों की, उससे क्या होनी है? होना और रोना, बस इसमें जीवन सोना। होना और रोना। हो गया तो सो गया, और नहीं हुआ तो रोते रोते सो गया। रोते रोते सो गया। होना और रोना। होने के लिए रोता है और फिर हो गया तो सोता है। भगवान की बातें कब सुनता है? कब सुनता है भगवान की बातें? बताओ। अरे बोलो कि अब सुन तो रहे हैं, और क्या सुने? नहीं बोल सकते क्या? कोई धमकी दे रहा है क्या तुम्हें? हैं? बोलो सुन तो रहे हैं। ऐसे बोलना तो सीखो, बोला करो, मिश्री घोला करो। मेरा ये कहना है, बोला करो, किसी के जीवन में जहर मत घोला करो। इसलिए मैं कहती हूँ बोला करो, मिश्री घोला करो, और रोला बंद करो। नहीं समझे? क्या समझे? किसी के जीवन में जहर, बोली की बहुत बड़ी वैल्यू है। बोली की वैल्यू, जो भी प्राणी जान लेता है वो महान बन जाता है। 4 लोग हमें उठाए, उससे पहले हम 4 को पाले। और 4 को पाने के लिए क्या करना है? आचार शुद्ध करना है, बस। सदाचार के पथ पर चलना है, अत्याचार नहीं करना है, दुनिया के सामने कभी लाचार नहीं बनना है।
स्वयं को ही संवारना है। स्वयं को ही, स्वयं का ज्ञान स्वयं ही कर सकता है। ये नहीं कह सकेंगे कि मेरे बच्चा होने वाला है, तू दर्द सहन कर लेगी क्या? बोलो, ऐसा नहीं होगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू सहन कर ले, खुद को ही सहन करना पड़ेगा। स्वयं की निगरानी स्वयं को ही रखनी है। निगरानी यानी इंद्रियों कर्मेंद्रियों की। अभी शुरू हो जाएंगे तो विष्णु पुराण आगे पड़ी की पड़ी रह जाएगी और हम बह जाएंगे भावों की बरसात में। भावों की बरसात से तो वर की प्राप्ति होगी। सत्संगी का यदि भाव का रस पी लिया तो उसका यश बढ़ता है, भावों के रस से, नहीं तो यह अपयश तो होता ही है। नाम से कुछ नहीं होता है, काम से सब कुछ मिलता है। तू काम किए जा बड़े बड़े, ये नाम की कीमत कुछ भी नहीं है। नाम से कुछ नहीं होता है। काम ऐसे करो कि नाम लेकर भी काम बना ले लोग। राम ने काम ऐसा किया कि राम के नाम से काम बन जाते हैं। करेक्ट? खाली नाम से, नाम की डुगडुगी से कुछ नहीं होगा, समझे क्या? नाम तो रख दिया, गायत्री, सावित्री, सुमित्रा, सीता, कौशल्या और राधा भी रख देते हैं कई का। अच्छी बात है, रखना चाहिए नाम। नाम ऐसे ही रखना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। लेकिन काम के साथ बस एक चीज जुड़ी है हमारे। आप बता सकते हो क्या? काम के साथ चाम, बस, और कुछ नहीं, खाली ये चाम ही चाम। सुबह उठते क्या, जन्म लेते हैं तब से अंत समय तक क्या खाएगा, क्या खाएगा, मर जाएगी, लार टपकेगी, वो होगा, वो ही पूछेंगे। ये नहीं भागवत सुना दे, संत मणि सुना दे, भगवान का नाम ले, सत्संग करा देना। कुछ खाने में मन है, बोलो, और फिर वो क्या करें, क्या मन है, मेरे बेटे को बुला, मेरे पोते को बुला, मेरे इसको बुला, मेरे उसको बुला। अब वो उसी में मन चला जाता है तो कोई पशु बन जाता है, कोई पक्षी बन जाता है। विष्णु पुराण 5वां अंश। वसुदेव देवकी का विवाह भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना कृष्ण अवतार का उपक्रम। मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्म ऋषि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया वो वर्णन कीजिए। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर यानी विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यूँ बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा।
श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी यूँ कहने लगे, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहाँ उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुणा स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गौ यानी किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु है। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल है। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश रूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप है। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप है। पृथ्वी कह रही है विष्णु भगवान को, ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विश्व, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मर्त्यलोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलि का पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अक्षौणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। धरती भी असमर्थ हो जाती है पापियों का भार ढोने से। अतः हे महाभागण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहाँ श्री हरि की आराधना कर हम यह संपूर्ण वृतांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्यांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। सब देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और शिव सब एक साथ में स्तुति कर रहे हैं कि आप अब पृथ्वी पर जन्म लो। ब्रह्मा जी बोले, हे वेद वाणी के अगोचर प्रभो, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही है। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप है। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म,
और परब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप है। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। हे प्रभो, हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये सब भी आप ही है। हे आद्यपति, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म, देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त, जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक यानी तत्वमसि वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिवार्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर है। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पादादि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्यत और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर है। हे धातः, आप ही तीनों लोकों में अपने 3 पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है, वह आप ही है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मन, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समष्टि और व्यष्टि रूप है तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त है। आप हास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय है तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद्य, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति है। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी है। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान आज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। भगवान बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। पराशर जी बोल रहे हैं, तब श्रीहरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहद प्रमाण है तथा प्रधान महतत्व है और अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और यह इंद्र
अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा, भगवान बोले, हे निद्रे, जा मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर हे सुबह, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले आ जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी।
मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। योग निद्रा को भेज दिया और वही सारे रूप है। भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुँच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञानुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से देदीप्यमान देवकी जी को कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगदी धाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद त्रयी हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसूद दीति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा है तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। हे तू ही काममयी इच्छा संतोषमयी तुष्टि बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगदात्री, हे देवी, यह सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित है। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों में सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुह्यक, मनुष्य, पशु और जो अन्य जीव है। हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अंत सर्वगामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा समस्त परिमाण परिच्छेद यानी विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित है। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है उस प्रभु को तू प्रीतिपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। देवकी की भी कितनी स्तुति करी है देखो देवताओं ने। और यशोदा भी बहुत वो थी पुण्यात्मा। भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना,
श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, समझ में तो आ ही रहा ना सबको, ये तो पूरी भागवत है, कृष्ण भगवान की लीला ही तो है सारी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से अच्छा और कोई चीज़ तो समझ में नहीं, पर कृष्ण भगवान की और राम भगवान की तो लीला सबकी समझ में आती है। हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियाँ अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। देखो, कोई पापी होता है ना, उससे पूरा विश्व विचलित हो जाता है, 500 तत्व विचलित हो जाते हैं, देवी देवता सब विचलित रहते हैं, अशांत रहते हैं। पाप का इतना डर लगता है सबको। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुंदुबी वसुदेव जी की स्तुति करने लगे। हे द्विजोतम महामति, वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपनी इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। भगवान बोले, देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनक दुंदुबी के पीछे पीछे चले, यानी वासुदेव का नाम ही आनक दुंदुबी। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आई। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई।
इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रूंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने सहस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदनादि से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। रावण को कह भी रहे हैं कि जन्म ले चुका है वो, हैं? कंस को, रावण आ गया, कंस को चेता भी रहे हैं। आकाशवाणी हो गई, ने जरूरी थी कि आकाशवाणी होनी। क्यों करी आकाशवाणी भगवान ने? क्योंकि कंस का पाप कैसे बढ़ता नहीं, तो पाप जब तक पाप नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान वध नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं ना, देखे तो अधर्म के रास्ते पे भी चलता है, पाप भी कर रहा है, उसके बावजूद भी इसके कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान हाथ नहीं डालते हैं और जल्दी से जल्दी उसका पाप का घड़ा भरने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही पाप का घड़ा भर गया भगवान आ गए। और देखो, मतलब हम इतने अकल से अंधे, अकल से अंधे, आंख से अंधे नहीं है, अकल के अंधे। क्यों? अरे भगवान के सामने इतना पहरा, इतने ताले, काम आए क्या? तो मनुष्य क्यों अपनी चलाता है? अकल के तो अंधे है ना। चली क्या किसी की? मनुष्य की कभी चली नहीं है और चलेगी भी नहीं। यदि मनुष्य की चल जाएगी तो मनुष्य सृष्टि बिगाड़ देगा। क्यों? मनुष्य अहंकारी होता है। अहंकार तो बलराम को भी आ गया था। भगवान का बड़ा भाई है, शेषनाग है। एक ही वरदान मांगा लक्ष्मण ने कि अगले जन्म में मैं बड़ा भाई होऊंगा। आप क्या क्या मानता मानता नीची गर्दन किए पूरी जिंदगी बीत गई भगवान राम से। लक्ष्मण का ही तो शेषनाग है ना ये रूप है। तो कहा अगले जन्म में बड़ा भाई हूँ ताकि तेरे ऊपर ऑर्डर चलाऊं। भगवान के ऊपर ऑर्डर चलाया भी। भगवान ने मानी थोड़ी कोई, भगवान मानते हैं लेकिन सही बात मानते हैं। और मनुष्य भगवान से गलत बात मनवाना चाहता है। कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, भगवान का भक्त है, वो ही छोटा नहीं है कि मान जाए क्या? तो मनुष्य क्या करता है? डराता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो और धमकाता है, पीटता है, शारीरिक प्रताड़ना देता है, गाली गलौज करता है। लेकिन गलत बात, अमान्य तो अमान्य। सच के रास्ते पे चलने का भजन गाया राजा हरिश्चंद्र के जैसे। सब कुछ चला गया लेकिन सच के रास्ते पे अडिग रहा तो सब वापस मिल गया। सब वापस मिल गया, राज भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई, बेटा भी मिल गया, जो बेटा मर गया था सब। सच के लिए सब कुछ लुटाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है,
और सच ही फिर सब कुछ तुम्हें दिला देगा। लेकिन कठिन है थोड़ा ये मार्ग। सच मत छोड़ो, सत्य मत छोड़ो, फिर चाहे कहीं भी रहो, सत्य को पकड़े रखो। और असत्य बोलने से कल्याण होता है तो असत्य बोलो, असत्य बोलो। यदि आप लोग झूठे गहने पहनकर, पुलिस के गहने पहनकर और आप ये पैसे वाली कहलाना चाहती हो तो वो पहन के कहलाओ, पर आपका अंतर्मन तो कहेगा ना ये तो पुलिस की है। दूसरा तो मान लेगा, फिर दूसरे को पता चले नकली गहना पैर का ही, बोलो यही कहेंगे ना। तो नकली जीवन, भगवान को तो पता है ना नकली जीवन है, नकली न कली, कली का रूप भी नहीं है, ये देख लो। और उसके जीवन में है कली, कलयुग है। इसलिए ये जीवन बहुत सुंदर है। सच हमें बचाता है और सच ही सजाता है। जब प्राणी सच से रच जाता है, इस बात का आप ध्यान रखो। बाकी आप कुछ भी करते जाओ, सत्य वालों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस बात का ध्यान रखो। तो इन मच्छरों से डरना क्या? गुरुदेव ने कहा ना कि मच्छरों पे क्या तोप चलाऊं, बोलो कहा कि नहीं कहा? किसको कहा? हैं? उन मनुष्य को जो गुरुदेव को तंग करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, सत्संग नहीं करने देते थे, उनके लिए गुरुदेव ने कहा मच्छरों पे क्या तोप चलाऊं मैं, मच्छर है ये तो, इनके लिए तो ओला उटी होता है। बताऊं? तो संत लोग ऐसे लोगों के कारण अपना चित्त गंदा नहीं करते हैं, भक्त लोग भी नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव के हम भक्त हैं, शिष्य हैं, बच्चे हैं, सत्संगी है। तो मैं जो तुम्हें बात बता रही हूँ वो कोई गलत बता रही हूँ क्या? गलत बात बताने वाला गल जाता है, सड़ जाता है, समझे क्या? और गलत रास्ते पे चलने वाले को सही राह पे ले आता है, उसके सारे विकार गल जाते हैं, सड़े हुए विचार खत्म हो जाते हैं और वो दुर्गंधमय जीवन जीकर सुगंधमय बन जाता है। अब संसार में आए हैं, मनुष्य रूप लिया तो अवगुण तो होगा ही, गलतियां तो होगी मनुष्य से, पर एक दूसरों की गलतियां ही निकालते रहेंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण ही करते रहेंगे, तो भावरोपण कब करोगे? हम सत्संगी, हमें भावरोपण करना है। बाकी भगवान अपने आप देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। एक पिता को देखो, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, बचाने के लिए आधी रात को, काली घनघोर रात्रि को, बरसते मेघ में, और एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, वो ही चलता आ रहा है। देख लो आप, पिता का देखो आप कर्म, नहीं तो डर जाए पिता, तो संतान तो डर जाए, संतान तो कहते सो जाओ सुबह छोड़ आऊंगा। बोलो, वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा, हाँ हो गया। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाभावो, केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है,
किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? कंस कह रहा है, आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंध कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? अरे तो बेटा ये विष्णु है, ये इंद्र नहीं है। हमारे गुरु स्वसुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते हुए देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रों, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। पाप चालू कर दिया ना। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व यानी प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। कर देने आते थे मथुरा कंस को। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बालघातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए व्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है
और वह मारी गई है। हे द्विजोतम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करे। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करे। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नृसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो स्वयं भगवान है उन्हीं के लिए कह रहा रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुरोया स्थान और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हो, वे सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करे। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ, डर गए वो सारे। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। छकड़े में पलने में सो रहे थे, ऊपर को लात मारी, ठीक है। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहाँ आ पहुँचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया। तो वहाँ पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह छकड़ा गिरकर उलट गया है, यह और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गई। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौओं के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चलते जाते। कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। देखो, भगवान भी एक साधारण इंसान के जैसे। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी, तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उखल में बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, रे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण
उखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहाँ व्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते हुए देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात व्रज को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। डर गए? इस प्रकार वे समस्त व्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे व्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वह व्रज भूमि क्षण भर में काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन यानी नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोतम अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन दूब उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे समस्त व्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिछ का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहन ग्वालोचित बंसी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते। स्कंद के अंशभूत विशाख कुमारों के समान हंसते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वरी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धान पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगे। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघ मंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी।
श्रेष्ठ पुरुषों के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थिका उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गई। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ छपकी लेने की इच्छा से पत्तों की सैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हाहा करके कोलाहल मचाने लगते। खेल कर रहे हैं, भगवान भी देखो लीला कर रहे हैं। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गऊ और ग्वाल बालों के साथ व्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोप गण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे। बलराम नाम है, वैसे राम बोल रहे हैं यहाँ पे। भगवान तभी तो कहते हैं सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन। देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो मनुष्य आनंद ले सकता है, प्यार कर सकता है, शांति से रह सकता है, जीवन का मनोहर आनंद, अद्भुत आनंद मनुष्य जीवन में ले सकते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं। इसलिए भगवान भी खुश होते हैं। हनुमान जी बने, शिव जी तो वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को तो पहली बार और यहाँ जन्म लेने का अवसर मिला, ये मैं कैसे गंवा दूँ। और हम मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सत्संग में आने के बाद में करनी आती है, पहले कहाँ करनी आती थी। डपोर थे सारे के सारे। मैं तो खुद ही तो भगवान कुछ ही नहीं थे, अपने आप में 30 मार्का मान रहे थे। और थे नहीं मच्छर के बराबर ही। तभी भगवान ने कह दिया इन मच्छरों पे क्या तोप चलाऊँ।